जय हिंद डियर। तो चलिए एसीक्यू का लास्ट 25 क्वेश्चन जो आपको लेक्चर नंबर 8 में करवाया जा रहा है। जैसे आप लोगों को कहा गया था कि हम लोग 100 एसीक्यू करेंगे और हाईली चांसेस है सर आपका एग्जाम में 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे सर 75 क्वेश्चन आप लोगों को हम पढ़ा दिए हैं, यूट्यूब चैनल पर हमारा ये सारा वीडियो अपलोड है। अगर आप लोगों में से कोई पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले करीब 7 लेक्चर हम बीएसटी का करवा चुके हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सर रिमेनिंग 25 क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ सर हमारा शॉर्ट एससीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा एमसीक्यू एससीक्यू पर थोड़ा ज़्यादा फोकस डालिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये भी 50% मार्क्स है। क्यों सर 24 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है और सर आपका 12 मार्क्स का एससीक्यू है, तो 36 हो गया। तो 44 मार्क्स का बाकी डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके लिए हम लोग संजीवनी दे चुके हैं, उसको भी ठीक से पढ़ लो तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर क्या हम लोग 25 क्वेश्चन इसमें करेंगे? क्या 25 क्वेश्चन? चलिए सर पहला क्वेश्चन, डिफाइन प्राइमरी मार्केट। हम लोग जानते हैं 2 मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट दूसरा सेकेंडरी मार्केट। कंपनी जब पहली बार मार्केट में आता है, जो पहली बार शेयर इश्यू करता है, जिस मार्केट में शेयर इश्यू करता है, सेल करता है, उसको बोलते हैं का प्राइमरी मार्केट। तो सर लिख सकते हैं द प्राइमरी मार्केट वेयर न्यू शेयर और सिक्योरिटी, न्यू शेयर एंड सिक्योरिटी आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज अ प्राइमरी मार्केट। What do you mean by कमर्शियल पेपर? सर कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है। क्या सर? अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है। क्वेश्चन नंबर नेम 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत के 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का नाम बताइए जो सर पैसे से ट्रांजेक्शन करता है, माने बैंक का नाम बताने वाला। तो सर हम लोग जानते हैं हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा सर एसबीआई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन 2 मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। सर एडवर्टाइजमेंट का 2 मीडिया का नाम बताओ। तो सर एक तो कॉमन है, आप लोग टीवी जानते ही है, आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, बट हम लोग यहाँ का लिखे 2 मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। ओके। डिफाइन कंज्यूमर। सर कंज्यूमर का डेफिनेशन बताइए अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, एक्चुअली इसमें और डिटेल में है बट 1 नंबर में आ गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्ट के हिसाब से भी लिखे और थोड़ा सा उसमें छोटा कर दिए। क्या लिखे? अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर इज अ पर्सन। कंज्यूमर एक पर्सन होता है हु परचेज गुड्स और सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर द रीसेल और बिजनेस पर्पस, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। जो कंज्यूम करने के लिए परचेज करता है सर, रीसेल करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नेम 2 मेथड। सर 2 मेथड का नाम बताओ और प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट का जो हम लोग प्राइसिंग करते हैं उसका 2 मेथड का नाम बताओ। 2 ही होता है जनरली, एक को क्या बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग और दूसरे को बोलते हैं पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। ओके चलिए 6 क्वेश्चन हो गया, एक बार जल्दी से रीड कर लीजिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका ये रेडी हो गया, आगे देख लो। सर क्या क्वेश्चन नंबर 7 में है स्टेट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के डिफरेंट एलिमेंट के नाम बताओ। तो हम लोग जानते हैं प्रमोशन मिक्स के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। सर क्या का? पहला है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सर एम्प्लॉय के बीच में सिंक्रोनाइज स्टैब्लिश करना, मतलब तालमेल बैठाना। तो सर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज का मतलब तालमेल बैठाता है द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी सर एमसीक्यू आता है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं? तो सर मैनेजमेंट का आत्मा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसको बोलते हैं? सर कंज्यूमर से डिसऑनेस्टी करना, अनफेयर ट्रीट करना। अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स डिसऑनेस्ट एंड मिसलीडिंग बिजनेस एक्टिविटी लाइक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, फेक डिस्काउंट, हाइडिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू चीट कस्टमर। सर कस्टमर को चीट करने के लिए जो डिफरेंट हम लोग टाइप का एक्टिविटी करते हैं गलत, उसको क्या बोलते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर ये भी आप लोग पढ़ोगे, एनपीवी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या सर? टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
कितना हमारे पास पैसा आया, कितना हमारे पास पैसा गया, माइनस करके ये बड़ा है, मान लेते सर 100 रुपया, ये 80 रुपया है, तो 20 रुपया वो पॉजिटिव आएगा, तो सर ये हमारे बिजनेस के लिए का प्रॉफिटेबल है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज द डिफरेंसेस है बिटवीन present value of cash inflow, total present value of cash inflow and total present value of cash outflow के उसमें यूज टू चेक, ये चेक करते हुए इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल, जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अगर पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अगर सर ये बड़ा है छोटा है ना, इसका मतलब प्रॉफिटेबल है। अगर ये उल्टा होगा 80 और 100 होगा तो सर ये प्रॉफिटेबल नहीं है, सर हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ओके चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। चलिए आशा करते पढ़ लिए होंगे। इसी के साथ हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा चलो बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ गया, थोड़ा सा बता दें सर। क्या हमारे यहाँ CMA फाउंडेशन जो क्लासेस है सर वो चालू हो रहा 7 अप्रैल से। कब से चालू हो रहा है? 7 अप्रैल से। इसका सर क्लासेस का टाइमिंग क्या है? मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होगा सर 11 से लेकर 2। और सर एग्जामिनेशन डेट क्या है? आप कब एग्जाम में बैठोगे सर? 2025 के दिसंबर में, करीब करीब 15 दिसंबर से लेकर 20-25 दिसंबर के आसपास इसका एग्जामिनेशन का डेट होता है। सर इसका टोटल कोर्स फीस कितना है? 12,999। आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 5,000, 4,000, 4,000, ये इसका डेट है। ओके और सर ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस हमारा यहाँ 10 जुलाई से क्लासेस चालू होने वाला है, या 10 जून से भी करें, बट जुलाई अभी टारगेट लेके चल रहे हैं। और इसका एग्जाम कब होगा सर? फरवरी और मार्च में। इसका क्लासेस का टाइमिंग सर 3 से 4 है, और इसका मंथली फीस सर 799 है। बट अगर CMA फाउंडेशन में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फीस फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का ट्यूशन फीस देना नहीं पड़ेगा। ओके ये रहा हमारा फाउंडेशन का। जल्दी से जल्दी आप लोग एडमिशन लीजिए, है ना। अगर एडमिशन लेना हो तो 9831448692 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर हम 10 कर लेते। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कॉल लेट? कॉल लेट किसको बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय कॉल लेट? सर कॉल लेट इसको बोलते हैं जब एक बैंक दूसरे बैंक को CRR मेंटेन करने के लिए एक रात के लिए जो रुपया उधार देता है, उस एक रात के रुपया पर जो हम लोग पैसा माने इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं कॉल लेट। तो कॉल लेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच when lend money to each other, एक दूसरे को उधार देता फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, यूजुअली ओवरनाइट, एक रात के लिए एक बैंक जब दूसरे बैंक को उधार देता है उस रुपये पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं कॉल लेट। डिफाइन लेबलिंग, सर लेबलिंग क्या होता है? जो हम लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं सर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन? सर क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, प्राइस, वो सब। तो labeling refers to the providing a label on the package that contains information regarding size, weight, price, quantity, rule to use, date of manufacturing, expiry date, name, address, ये। तो सर इसमें से कुछ भी लिख दोगे, हम बहुत सारा लिख दिया, 2-3 तो इसमें से नाम लिख लोगे। What do you mean by डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? जब कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर डायरेक्टली सेलर को कंज्यूमर को सेल करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। एक होता है इनडायरेक्ट चैनल, पढ़े हम लोग। और इनडायरेक्ट चैनल 3 तरह का होता है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। आपसे यहाँ बोला डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, याद रखना इसको हम 0 लेवल भी बोलते हैं। When the manufacturer sell their goods directly to the consumer, जब सर मैन्युफैक्चर सेलर को डायरेक्टली सेल करता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। और सर बाकी जो लिखे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखे, आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में अगर आ गया 0 लेवल चैनल तो इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है। तो देखो लिखे, इट इज ऑल्सो नोन एज 0 लेवल चैनल बिकॉज नो मिडिल मैन इज इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। बट अगर एग्जाम में व्हाट डू मीन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाल दिए ताकि क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल गुड्स? सर जो गुड्स है ना फर्दर क्या करते हैं, इनपुट के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स। द प्रोडक्ट विच आर यूज एज ए इनपुट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोडक्ट आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहाँ तक लिखो, फॉर एग्जाम्पल में लिखिए जैसे रॉ मटेरियल, मशीनरी, टूल एंड लुब्रिकेंट, इट इज नोन एज अ इंडस्ट्रियल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं? सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मींस प्रोटेक्टिंग करना। किसको प्रोटेक्ट करना? सर कंज्यूमर को किससे प्रोटेक्ट करना? फ्रॉड, अनफेयर प्रैक्टिस एंड पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक बार रीड कर लीजिए आप लोग प्लीज।
चलिए पढ़ लिए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। सर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 टाइप बताओ। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया कि सर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का जनरली 2 चैनल होता है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट को भी फर्दर हम लोग से क्लासीफाई कर तो 3 तरह होता है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। तो आपसे पूछा 2 टाइप बताओ, तो द 2 टाइप्स ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 ही होता है, एक डायरेक्ट चैनल, दूसरा का होता है इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। हाउ मनी मेंबर्स आर देयर इन अ नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, तो नेशनल कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक वुमेन होता है, बाकी 3 कोई भी हो। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल कमीशन एज अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स। प्रेसिडेंट एटलीस्ट 4 मतलब 5, जिसमें से एक तो वुमेन होना जरूरी है। सर नेक्स्ट, नेम 2 मेंबर ऑफ लोअर मैनेजमेंट लेवल। सर हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल होता है, टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर के 2 मेंबर का नाम बताओ। तो सर सुपरवाइजर, फोरमैन होता है, तो लिखिए 2 मेंबर ऑफ द लोअर मैनेजमेंट आर सुपरवाइजर और फोरमैन। क्लर्क भी लिख सकते हो यहाँ। व्हाट डून बाय ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या काम करता है, जब सर एम्प्लॉय को या पर्सन को हायरिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजिंग करते हैं, किसको, एम्प्लॉय को। सर एम्प्लॉय का मैनेजिंग करना, मैनेजमेंट करना, ट्रेनिंग करना और हायरिंग करना, ये जो काम करता है उस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पॉइंट आउट एनी 1 फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम लोग जानते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का 5 फिलोसफी होता है, उसमें से एक फिलोसफी का नाम बताने वाला। तो हम लोग लिखे सोसाइटल मार्केटिंग फिलोसफी। तो जब लिखे 1 फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट विच मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट इज इन अ वेज। प्रोडक्ट को ऐसा सेल करना जो नॉट ओनली सेटिस्फाई द कस्टमर, जो केवल कस्टमर को सेटिस्फाई ना करे, सर वो समाज के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो। तो सर ये रहा 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन करेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से इसको रीड करिए। तो चलिए आपका ये 20 क्वेश्चन हो गया और अब सर और 5 क्वेश्चन करते तो सर आपका शॉर्ट एसएक्यू हो जाएगा। सर 21 में क्या क्वेश्चन दिए, व्हाट डू बाय कॉल मनी मार्केट। जब एक बैंक दूसरे बैंक से सर सीआरआर को मेंटेन करने के लिए जो रुपया उधार लेता है उसको बोलते हैं कॉल मनी या मार्केट। द मनी विच इज बोरोड बाय वन बैंक फ्रॉम अनदर बैंक फॉर 1 डे टू मेंटेन अ सीआर इज नोन एज अ कॉल मनी या कॉल मनी मार्केट। व्हाट डून बाय सेलमैनशिप। सेलमैनशिप एक स्किल है सर, किसको, पीपल को या कस्टमर को कन्विंस करना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो सेल्समैनशिप स्किल ऑफ कन्विंसिंग पीपल से एक स्किल होता है ताकि इंसान को कन्विंस करवा, विश्वास दिला पाए और वो खरीदे, टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू अ पर्सनल इंटरेक्शन। व्हाट डून बाय फिजियोलॉजिकल नीड। हम लोग जानते हैं सर मैस्लो ने 5 नीड बताया, तो उसमें से फिजिकल नीड पहला नीड है, उसको क्या है, तो फिजिकल नीड से जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ का जरूरत होता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। द नीड विच आर फेल्ड बाय पीपुल फॉर सर्वाइवल में जिंदा रहने के लिए जो चीज़ की जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। जनरली इसमें रोटी, कपड़ा, मकानी होता है। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। से हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है, एक फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या, बेनिफिट क्या है। सर इनफॉर्मल का एक एडवांटेज क्या है, कोई बात बताने से सर वो कंपनी में बहुत स्पीड से फैलता है। 1 advantage of informal communication is that it spread information quickly among the people। सर थोड़ा स्पीड करें क्योंकि आप लोगों को याद करना है, डिटेल में नहीं करते, सब ऑफलाइन में सर हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 25, वाई इज कंट्रोल फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोलते हैं सर, कंट्रोल क्या होता है, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का कंपेयरिंग करता है। अगर एक्चुअल स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं होता तो हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं, इसीलिए सर। तो सर कंट्रोल इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज इट हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। ओके, तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। इसी के साथ सर आप लोगों का सर क्या हो गया, आप लोगों का क्या बोल सकते हैं, आप लोगों का शॉर्ट टू एसएक्यू कंप्लीट। तो जैसे सर बीएसटी में आप लोग काफी बोले थे, बोल आया बीएसटी एक बहुत बड़ा सिलेबस है सर, हम ही लोग ऑफलाइन बीएसटी को पढ़ाते, पूरे डिटेल में पढ़ाते, तब जाके पेपर अच्छा होगा। फिर भी आप लोगों को रिक्वेस्ट पर हम शॉर्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टू एमसीक्यू करवा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टू एसएक्यू करवा दिए, और संजीवनी में 20 जो आपको हम लोग क्वेश्चन दिए हुए उसको ठीक से अच्छा से पढ़ लीजिए। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आशा करते हैं कि आपका बीएसटी बहुत ही अच्छा जाने वाला है।
ठीक है। और एक बात बता दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अटेम्प्ट जरूर करोगे, छोड़ोगे नहीं, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थ्योरी पेपर में सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर नंबर एनी हाउ तो आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए बीएसटी के एग्जाम के लिए कल के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आशा करते भगवान करे कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। अब इसी के बाद देख सकते हैं कि और हम लोग कैसे आपको हेल्प कर पाए। कॉस्ट एंड टैक्स में कुछ अगर हेल्प होता तो उसमें करेंगे, और फ्यूचर में ऐसे ही आपका तो कुछ ना कुछ हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए तब आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर, और एग्जाम के लिए गुड लक।